हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑन ए विंटर्स नाइट पूस की रात के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 वर्ड शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, हल्कू नीडेड ए ब्लैंकेट बैडली, वाई डिड ही नॉट बाई इट, डिस्कस। हल्कू को कम्बल की बहुत ही आवश्यकता थी, उसने कम्बल क्यों नहीं खरीदा, विवेचना कीजिए। आंसर, इंट्रोडक्शन। हल्कू वाज ए पुअर फार्मर, ही हैड टू वर्क इन हिज फील्ड इन द cold night. He had no woolen cloth, no quilts or blanket. He wrapped himself in an old cotton sheet to keep him warm. The curse of debt. Halku owed money to Sohna, the money lender. He came twice to his house and demanded money. He abused Halku for not paying him money. Self-respect. He begged his wife to give him the money to pay him to Sona. He wanted to get rid of the money lender. He decided to pay his debt first. He placed self-respect above his misery. He did not want to hear abuses from Sona. Conclusion. He told his wife that he would think of some other way of buying a blanket. His wife and tears in her eyes and asked, "Who will give you a blanket?" She gave him the 3 rupees to pay his debt. He did not buy a blanket and paid his debt. प्रस्तावना। हल्कू एक गरीब कृषक था। ठंडी रात में भी उसे अपने खेतों में कार्य करना होता था। उसके पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था, कोई रजाई नहीं थी, कोई कंबल नहीं था। वह शरीर को गर्म रखने के लिए एक पुरानी सूती चादर ओढ़ा करता था। ऋण का अभिशाप। हल्कू सोहना साहूकार का ऋणी था। वह हल्कू के घर 2 बार आया और अपना पैसा मांगा। पैसा न देने के कारण उसने हल्कू को अपशब्द कहे। आत्मसम्मान। अपनी पत्नी से धन मांगा। उसने अपनी पत्नी से धन मांगा जिससे कि वह उसे सोहना को दे दे। वह साहूकार से छुटकारा पाना चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह पहले अपना ऋण चुकाएगा। उसने अपनी गरीबी से ऊपर अपना आत्मसम्मान रखा। वह सोहना से अपशब्द सुनना नहीं चाहता था। उपसंहार। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह कम्बल खरीदने का कोई दूसरा तरीका सोचेगा। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए और उसने पूछा, तुम्हें कौन कम्बल देगा। उसने हल्कू को ऋण चुकाने के लिए वे 3 रुपये दे दिए। उसने कम्बल नहीं खरीदा और अपना ऋण चुकाया। Question second, describe that particular winter's night of the story. What did Halku do to keep himself warm that night? कहानी में वर्णित उस पूस की रात का वर्णन कीजिए। हल्कू ने स्वयं को उष्ण रखने के लिए उस रात्रि को क्या किया। इंट्रोडक्शन। विंटर्स नाइट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्रेमचंद्स स्टोरी पूस की रात। द मंथ ऑफ पूस इज वेरी कोल्ड इन इंडिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ द विंटर्स नाइट। हेडिंग है, It was a cold, dark night. The stars seemed to shiver with cold. Halku wrapped himself in an old cotton sheet. He lay on his coat in a corner of his field. He tried to sleep, but just he stretched himself, he shivered. The cold bent deep into his bones. How Halku kept himself warm. Halku did the 3 following things to keep him warm that night. First, smoking clay pipe. Halku smoked his clay pipe 10 times to keep away the cold. Second, made Jhabra sleep next to him. Halku could think of nothing else. He took Jhabra and made him sleep next to him. This kept both of them warm. They were both happy, but as they were about to fall asleep, Jhabra started barking. Third, lit a fire. Halku was cold. He went to the mango garden. He made a heap of dry leaves and lit a fire to keep him warm. Conclusion. Halku tried to keep him warm that night. प्रस्तावना। विंटर्स नाइट प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का अंग्रेजी अनुवाद है। पूस का माह भारत में बहुत ठंडा होता है। पूस की रात का वर्णन। ठंडी अंधेरी रात्रि थी। ऐसा प्रतीत होता था कि तारे ठंड से कांप रहे हैं।
हल्कू ने एक पुरानी सूती चादर में अपना तन लपेटा। वह अपने खेत के एक कोने में अपनी चारपाई पर लेट गया। उसने सोने का प्रयत्न किया, परंतु जैसे ही उसने लंबी पसारी वह कांपने लगा। ठंड उसकी हड्डियों में प्रविष्ट हो गई। हल्कू ने अपने को कैसे उष्ण रखा। उस रात्रि हल्कू ने अपने को गर्म रखने के लिए निम्नलिखित 3 बातें की। फर्स्ट, मिट्टी के हुक्के को पीना। हल्कू ने सर्दी भगाने के लिए अपना मिट्टी का हुक्का 10 बार पिया। सेकंड, झबरा को अपने पास सुलाया। हल्कू के मन में सर्दी के बचाव का और कोई विचार नहीं आया, अतः उसने झबरा को उठाया और अपने पास सुला लिया। ऐसा करने से दोनों गर्म रहे। वे दोनों प्रसन्न थे, परंतु जैसे ही वे सोने वाले थे, झबरा ने भौंकना शुरू कर दिया। थर्ड, आग जलाई। हल्कू को ठंड लग रही थी। वह आम के बाग में गया। उसने सूखी पत्तियों का ढेर लगाया तथा अपने आप को तापने के लिए आग जलाई। उपसंहार, उस रात्रि हल्कू ने इस प्रकार अपने को उष्ण रखने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन थर्ड, इमेजिन योरसेल्फ टू बी हल्कू, डिस्क्राइब व्हाई यू डिड नॉट ड्राइव अवे द कैटल फ्रॉम योर फील्ड। कल्पना कीजिए आप हल्कू हैं। वर्णन कीजिए कि आपने अपने खेतों से पशु क्यों नहीं भगाए। आंसर, आई एम हल्कू, आई डिड नॉट ड्राइव अवे द कैटल फ्रॉम माई फील्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट, मेंटल रीजन, आई वॉज perturbed in my mind. I worked very hard in my field. Even then I could get too little to support my family. I was equally disheartened. Second, physical reason, that moment the night was very cold. The wind was icy cold. I shivered due to extreme cold. I could not sleep due to cold. When Jhabra and I were about to fall asleep, Jhabra started barking. He barked and rushed from one corner to the field to the another. A herd of cattle had entered my field. I thought when Jhabra was there, no one could enter my fields. I heard the cattle chewing. I was cold and lazy. I could not move. Conclusion, I stopped worrying about my field. I had no interest in the farming. Hence I did not drive away the cattle from my field. उत्तर, मैं हल्कू हूँ। मैंने अपने खेतों से निम्नलिखित कारणों से पशुओं को नहीं भगाया। मानसिक कारण, मैं मानसिक रूप से परेशान था। मैं अपने खेत में कठोर परिश्रम करता था, फिर भी मुझे इतना थोड़ा प्राप्त होता था कि मैं अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता था। मैं उतना ही हतोत्साहित था। भौतिक कारण, उस समय रात्रि में बहुत ठंड थी। बर्फीली हवा चल रही थी। अत्यधिक ठंड के कारण मैं कांप रहा था। मैं ठंड के मारे सो नहीं सका था। जब मैं और झबरा सोने ही वाले थे, उसने भौंकना शुरू कर दिया। वह भौंकता रहा और खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ता रहा। पशुओं का समूह मेरे खेतों में घुस आया था। मैंने सोचा कि जब झबरा वहाँ है, कोई भी मेरे खेतों में घुस नहीं सकता। मैंने पशुओं के चबाने की आवाज़ सुनी। मुझे ठंड लग रही थी और मैं सुस्ती में डूबा हुआ था। मैं हिल नहीं सका। उपसंहार, मैंने अपने खेतों के बारे में सोचना बंद कर दिया। खेती में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी, अतः मैंने अपने खेतों से पशुओं को नहीं भगाया। क्वेश्चन 4, व्हाट प्रॉब्लम डज प्रेमचंद डील विद इन हिज स्टोरी ऑन ए विंटर्स नाइट, डिस्कस। प्रेमचंद अपनी कहानी पूस की रात में किस समस्या के बारे में लिखते हैं, विवेचना कीजिए। प्रेमचंद डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन हिज स्टोरीज। ही डील्स द socio-economic problem of the Indian society in his story on a winter's night. Before the abolition of Zamindari system, the plight of the Indian farmer was miserable. Halku is the representative of the Indian farmers. He worked very hard in his field, but he could not earn enough to support his family. He took loan from the money lender who abused and threatened him. Sona abused Halku and threatened him. Halku had no woolen cloth, no quilt, no blanket. He wrapped himself in an old cotton sheet and shivered with cold. He had to sleep in his field even in the cold night. The landowners slept in their warm beds under woolen blanket. Where did
they get the money from to buy those blankets? Surely it was from poor people like Halku, who worked hard and suffered, while the landowners kept on getting rich. प्रेमचंद अपनी कहानियों में भारतीय समाज की समस्याओं के विषय में लिखते हैं। वे अपनी कहानी पूस की रात में भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक समस्या के बारे में लिखते हैं। जमींदारी प्रथा की समाप्ति से पूर्व भारतीय कृषक की दयनीय दशा थी। हल्कू भारतीय कृषकों का प्रतिनिधि अपने खेतों में कठोर परिश्रम करता था, परंतु वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वह साहूकारों से ऋण लेता था जो उसको गालियां देते थे और धमकाते थे। सोना हल्कू को गालियां देता था और धमकाता था। हल्कू के पास ऊनी कपड़े नहीं थे, उसके पास रजाई नहीं थी, कंबल भी नहीं था। वह अपने को एक पुरानी सूती चादर में लपेटे रहता था और सर्दी के मारे कांपता था। उसे ठंडी रात्रि में भी अपने खेत पर सोना पड़ता था। जमींदार लोग अपने गर्म बिस्तरों में सोते थे तथा ऊनी कम्बल ओढ़ते थे। उनको भी कम्बल खरीदने के लिए कहाँ से धन मिलता था? निश्चय ही हल्कू जैसे गरीब लोगों से उनको धन मिलता था जो कठोर परिश्रम करते थे और कष्ट उठाते थे, जबकि जमींदार धनी बनते जाते थे। क्वेश्चन 5, व्हाट रोल डिड झबरा प्ले इन द स्टोरी ऑन ए विंटर्स नाइट? वाज ही फेथफुल टू हल्कू? पूस की रात कहानी में झबरा की क्या भूमिका रही? क्या वह हल्कू के प्रति वफादार था? इंट्रोडक्शन। झबरा वाज ए पेट डॉग ऑफ हल्कू। ही रिमेन्ड विद हल्कू ऑन हिज फील्ड। रोल ऑफ झबरा। इट वाज ए कोल्ड विंटर नाइट. झबरा वाज लाइंग अंडर द कॉट ऑफ हल्कू. हल्कू tried to sleep as he scratched himself. He severed. He could think of nothing else. He took Jhabra and made him sleep next to him. This kept both of them warm. They were both happy. As they were about to fall asleep, Jhabra started barking. Jhabra ran out into the field. He barked and ran from one corner to the field to another, but he could not drive away the animals that had entered Halku's field. Jhabra had been barking loudly for an hour. It seemed to Halku that a herd of cattle had entered his field. He called out to Jhabra. Jhabra did not listen. Conclusion. Halku thought when Jhabra was there, no one could enter his field. Jhabra was faithful to Halku. प्रस्तावना। झबरा हल्कू का पालतू कुत्ता था। वह हल्कू के साथ फार्म पर रहता था। झबरा की भूमिका। पूस की ठंडी रात्रि थी। झबरा हल्कू की चारपाई के नीचे लेटा हुआ था। हल्कू ने सोने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी टांगें फैलाई, उसे ठंड से कंपकपी चढ़ गई। वह कुछ भी नहीं सोच सका। उसने झबरा को उठाया और सोने के लिए अपने पास लेटा लिया। इससे दोनों को गर्माहट मिली। वे दोनों प्रसन्न थे। जैसे ही वे सोने वाले थे, झबरा ने भौंकना शुरू कर दिया। झबरा बाहर दौड़कर खेत में गया। वह भौंका और खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ा, परंतु वह उन जानवरों को बाहर भगा नहीं सका जो हल्कू के खेत में घुस गए थे। झबरा 1 घंटे तक जोर जोर से भौंकता रहा। हल्कू को ऐसा प्रतीत हुआ कि पशुओं का एक झुंड खेत में घुस आया है। उसने झबरा को आवाज़ लगाई। झबरा को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। उपसंहार। हल्कू ने सोचा कि जब झबरा वहाँ है, कोई उसके खेत में नहीं घुस सकेगा। झबरा हल्कू के प्रति वफादार है। क्वेश्चन 6, हल्कू वाज जस्टिफाइड इन नॉट ड्राइविंग अवे द कैटल. गिव रीजन्स फॉर एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग विद दिस स्टेटमेंट. हल्कू का पशुओं को खेत से ना खदेड़ना उचित था। इस कथन से सहमति असहमति के लिए कारण दीजिए. हल्कू वाज नॉट justified in not driving the cattle. Following reasons support my decision. When Jhabra left the court and began to bark and rushed from one corner to another, he must have sensed some danger. Second, Jhabra had been out for an hour. Halku did not think for his good or bad. Third, when Jhabra was continuously barking, Halku went to orchard and lit his fire with leaves. He could not see his crop. Although Halku was warm now, he did not
go out into his field. He felt extremely lazy. It was not proper for him. For Jhabra was barking loudly. It seemed to Halku that a herd of cattle had entered his field. He called out to Jhabra. Jhabra did not listen. Then it was imperative for Halku to go to his field and drive away the cattle. उत्तर हल्कू पशुओं को खेत से न खदेड़ने के लिए न्याय संगत नहीं था। मेरे इस निर्णय की पुष्टि में निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट, जब झबरा ने चारपाई छोड़ी और उसने भौंकना शुरू किया तथा वह एक कोने से दूसरे कोने तक भागता रहा, हल्कू को किसी खतरे का आभास हो जाना चाहिए था। झबरा 1 घंटे से बाहर था। हल्कू ने अपना भला या बुरा कुछ नहीं सोचा। जब झबरा लगातार भौंक रहा था, हल्कू आम के बाग में गया, पत्तियों से आग जलाई। उसने अपनी फसल की निगरानी नहीं की। यद्यपि हल्कू अब उष्णता अनुभव कर रहा था, वह अपने खेत में नहीं गया। उसने अत्यधिक सुस्ती महसूस की। यह हल्कू के लिए उचित नहीं था। झबरा जोर जोर से भौंक रहा था। हल्कू को ऐसा प्रतीत हुआ कि पशुओं का एक झुंड उसके खेत में घुस आया है। उसने झबरा को आवाज़ लगाई। झबरा ने आवाज़ नहीं सुनी। तब हल्कू के लिए अनिवार्य था कि वह अपने खेत में जाए और पशुओं को भगाए। क्वेश्चन 7, What were the feeling of Halku when he smoked his clay pipe for the 10th time to keep away the cold? जब हल्कू ठंड भगाने के लिए 10वीं बार अपनी मिट्टी का हुक्का पी रहा था तो उसकी क्या भावनाएं थी। इंट्रोडक्शन। It was a cold dark night. Halku had no woolen cloth. He wrapped himself in an old cotton sheet. His feeling. Halku was on his cot in a corner of his field. His dog Jhabra lay under it. Neither Jhabra nor Halku could sleep. Halku smoked his clay pipe for the 10th time to keep away the cold. As he smoked, his thoughts went to the rich landowner. They were sleeping in their warm beds. They covered themselves with woolen blanket. Halku thought where they got the money from to buy those blankets. He was sure that they got the money from the poor tenants like him. The poor tenants worked hard and suffered, while the landowners kept on getting rich. Conclusion. Halku was right in thinking so because before the abolition of जमींदारी सिस्टम the landowner tortured the farmer. प्रस्तावना। अंधेरी ठंडी रात थी। हल्कू के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। उसने एक पुरानी सूती चादर ओढ़ी हुई थी। उनकी भावनाएं। हल्कू अपने खेत के एक कोने में चारपाई पर लेटा हुआ था। उसका कुत्ता झबरा चारपाई के नीचे लेटा हुआ था। ना तो झबरा और ना हल्कू सो पाए। हल्कू ने ठंड भगाने के लिए अपना मिट्टी का हुक्का 10 बार पिया। जब वह धूम्रपान कर रहा था, उसके विचार धनी जमींदारों की ओर गए। वे गर्म बिस्तरों में सोते हैं, वे ऊनी कंबल ओढ़े हुए हैं। हल्कू ने सोचा, वे जमींदार उन कंबलों को खरीदने के लिए किन से धन लेते हैं। यह सुनिश्चित था कि वे लोग गरीब किसानों से, जैसा कि वह स्वयं भी है, पैसा पाते हैं। गरीब किसान मेहनत करते हैं और कष्ट उठाते हैं, जबकि जमींदार धनी बनते जाते हैं। उपसंहार। हल्कू ऐसा ठीक ही सोच रहा था क्योंकि जमींदारी प्रथा की समाप्ति से पूर्व जमींदार लोग किसानों को यातना देते थे। क्वेश्चन 8, Why was Halku's wife not in favor of his farming? Give reason in support of your answer. हल्कू की पत्नी उसकी खेती करने के पक्ष में क्यों नहीं थी? उसने अपने उत्तर की पुष्टि कारण दीजिए। आंसर। Halku's wife was not in favor of his farming. The reasons are as follows. Halku was a small farmer. He was a tenant of a landowner. Thus, the landowner exploited the farmer beyond proper limit. Second, Halku did not get a fair share of his farm product. The landowner had a lion's share in his production. Halku needed money for input in the farming. He had to borrow money from the moneylender, here Sohna, at a high interest. Halku could not return the money to the moneylender, so he was in debt. The moneylender came to realize his money when Halku could not pay. He would call him bad names.
Though Halku had 3 rupees, he did not buy a blanket. He wanted first to pay his debt. Halku's wife had proposed to him to work as a laborer many a time, but Halku did not want to change the work. हल्कू की पत्नी नहीं चाहती थी कि वह खेती करे। इसके निम्न कारण हैं। हल्कू छोटा किसान था, वह एक जमींदार की भूमि जोतता था। जमींदार कृषक का अत्यधिक शोषण करते थे। हल्कू अपने फार्म उत्पाद का उचित भाग प्राप्त नहीं कर पाता था। जमींदार हल्कू के उत्पादन में अधिक भाग प्राप्त करता था। हल्कू को खेती में पैसा लगाना पड़ता था। उसे वह पैसा किसी साहूकार से लेना पड़ता था, जैसे सोहना उसको ब्याज की ऊंची दर पर पैसा देता था। हल्कू साहूकार को पैसा वापस नहीं कर सका, अतः वह ऋणग्रस्त हो गया। साहूकार अपना धन वसूल करने आता था। जब हल्कू पैसा नहीं देता था तो वह हल्कू को गालियां देता था। यद्यपि हल्कू के पास 3 रुपये थे, उसने कम्बल नहीं खरीदा क्योंकि वह पहले ऋण चुकाना चाहता था। हल्कू की पत्नी ने उसे कई बार सुझाव दिया कि तुम मजदूरी करो, परंतु हल्कू व्यवसाय बदलना नहीं चाहता था। क्वेश्चन 9 डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द लॉट ऑफ हल्कू एंड दैट ऑफ ए मॉडर्न फार्मर। हल्कू और आधुनिक कृषक के भाग्य की विषमता का वर्णन कीजिए। आंसर, हल्कू वाज ए फार्मर ऑफ द एज ऑफ जमींदारी सिस्टम। इंडिया वाज नॉट ए फ्री कंट्री। द लैंड ओनर वेयर द एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे हैड पावर। आ tenant could not stand before them. A modern farmer enjoy the agrarian reformer of our popular government. Now a farmer is no more a tenant of a landowner. He himself is the owner of the land. There is no landowner who works as an agent between the farmer and the government. Halku borrowed money for the input in farming from a money lender like Sohna at a high rate of interest. Now a modern farmer gets seed and fertilizers from an agriculture or cooperative store. He returns the money after harvest. Banks give him credit loans at a lower rate of interest. No bank employee can call bad names to a modern farmer. हल्कू जमींदारी प्रथा के समय का कृषक था। भारत गुलाम देश था। जमींदार अंग्रेजी सरकार के दलाल होते थे। उनके हाथ में शक्ति होती थी। एक आसामी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। आधुनिक कृषक हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधार का आनंद लेता है। अब एक कृषक जमींदार का आसामी नहीं है, वह भूमिधार है। अब कोई जमींदार नहीं है जो सरकार और कृषक के बीच दलाली करता है। हल्कू खेती में पैसा लगाने के लिए सोहना जैसे साहूकार से ब्याज की ऊंची दर पर पैसा उधार देता था। अब एक आधुनिक कृषक बीज और खाद कृषि या सहकारी गोदाम से प्राप्त करता था। वह फसल उठाने के पश्चात पैसा लौटाता था। बैंक किसान को ब्याज की घटी दर पर पैसा उधार देते हैं। कोई भी बैंक कर्मचारी एक आधुनिक कृषक को गालियाँ दे सकता था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वाई डिड हल्कू नॉट बाई ए ब्लैंकेट। हल्कू ने एक कम्बल क्यों नहीं खरीदा। हल्कू डिड नॉट बाई ए ब्लैंकेट बिकॉज ही वांटेड टू पे हिज डेट फर्स्ट। हल्कू ने कम्बल नहीं खरीदा क्योंकि वह पहले अपना ऋण चुकाना चाहता था। वाई डिड हल्कू वांट टू गिव द मनी टू सोहना। हल्कू सोहना को रुपए क्यों देना चाहता था। हल्कू वांटेड टू गिव द मनी टू सोहना बिकॉज ही डिड नॉट लाइक दैट सोहना शुड अब्यूज हिम फॉर नॉट पेइंग द मनी। हल्कू सोहना को रुपए देना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रुपए न दे सकने के कारण सोहना उसे गाली दे। व्हाट डिड हल्कूस वाइफ वांट हिम टू डू आफ्टर गिविंग अप फार्मिंग। खेती छोड़ने के बाद हल्कू की पत्नी उससे क्या काम कराना चाहती थी। हल्कूस वाइफ वांटेड हिम टू वर्क एज ए लेबरर आफ्टर गिविंग अप फार्मिंग। हल्कू की पत्नी चाहती थी कि खेती का काम छोड़ने के बाद वह मजदूरी करे। नेक्स्ट, वाई डिड हल्कू स्मोक हिज किले पाइप सो ऑफन इन द नाइट। हल्कू ने रात में चिलम बार बार क्यों पी। आंसर, हल्कू स्मोक्ड हिज किले पाइप सो ऑफन इन द नाइट टू कीप अवे द कोल्ड। हल्कू ने रात में बार बार चिलम इसलिए पी कि वह ठंड से बचाव करना चाहता था। क्वेश्चन 5, हु एंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ लेबर ऑफ द फार्मिंग। इंपॉर्टेंट है।
किसानों के परिश्रम का आनंद कौन लेता है? द रिच लैंड ओनर्स एंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ लेबर ऑफ द फार्मर। धनी जमींदार किसानों के परिश्रम का आनंद लेते हैं। क्वेश्चन 6, वाई कुड हल्कू नॉट सेव हिज फील्ड फ्रॉम द कैटल। हल्कू अपने खेत को मवेशियों से क्यों नहीं बचा सका? इम्पोर्टेंट है। आंसर, हल्कू कुड नॉट सेव हिज फ्रेंड फील्ड फ्रॉम द कैटल ड्यू टू कोल्ड एंड लेजीनेस। हल्कू मवेशियों से अपने खेत को ठंड और आलस्य के कारण नहीं बचा सका। क्वेश्चन 7, नेम द 3 थिंग्स दैट हल्कू डिड टू कीप हिमसेल्फ वार्म दैट नाइट। उन 3 बातों को लिखो जो उस रात हल्कू ने अपने आप को गर्म करने के लिए की। आंसर, हल्कू डिड द फॉलोइंग 3 थिंग्स दैट नाइट टू कीप हिमसेल्फ वार्म। फर्स्ट, ही स्मोक्ड हिज क्ले पाइप 10 times. Second, he made Jhabra sleep next to him. Third, he went into the orchard, collected dry leaves and lit a fire. अपने आप को उस रात गर्म रखने के लिए हल्कू ने निम्नलिखित 3 कार्य किए। उसने 10 बार अपनी चिलम पी। सेकंड, उसने झबरा को अपने पास सुलाया। थर्ड, वह बाग में गया, सूखी पत्तियां एकत्रित की और आग जलाई। क्वेश्चन 8, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट झबरा लव्ड हल्कू। यह बताने के लिए एक उदाहरण दो कि झबरा हल्कू से प्यार करता था। आंसर, एन एग्जाम्पल दैट झबरा लव्ड हल्कू इज गिवन बिलो। झबरा स्लेप्ट बिसाइड हल्कू एंड इट वर्क द कैटल व्हेन दे एंटर्ड हिज फील्ड। झबरा हल्कू से प्रेम करता था, इस बात का उदाहरण निम्नलिखित है। झबरा हल्कू के पास सो गया और जब जानवर हल्कू के खेत में घुस गए तो वह उन पर भौंकने लगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।